मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ। हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, आप लोग कमेंट में सभी बताएंगे मुझे। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम हल करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे वाली क्लास में भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, दो संख्याएं क्या है 3:5 के अनुपात में, क्या है 3:5 के अनुपात में है, उनका लसागु यानी क्या है एलसीएम 75 है। कितना है एलसीएम जो है हमारा 75 है, उनका योग तथा मस यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 3 अनुपात हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। 3 अनुपात यानी क्या मानेंगे 3x, और क्या है 5:5x, क्या है 5x। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 से है ना, तो क्या होगा 15, और इसको 2 का गुणा कर लेंगे हम आपस में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो हम क्या करेंगे 15 और एक क्या है 75, तो हम लोग निकालेंगे 15 75 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, किससे करेंगे 5 से कर लेते हैं। किससे कर लेंगे 5 से, 5 3 बार जाएगा, और 75 7 एकम 7 और 2 एक, और यहाँ पर क्या जाएगा 2 15। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। जो कि एचसीएफ क्या हमारा एचसीएफ क्या है दोस्तों एचसीएफ 5 है। एचसीएफ कितना है हमारा एचसीएफ बराबर 5। क्योंकि कैसे हल किया देख लो एक बार और, लसागु यानी क्या हमारे को ज्ञात करना एचसीएफ। एलसीएम आपको दिया है, क्या है एलसीएम 75 है, तो उसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। अगर इस ट्रिक से आपको अच्छे से नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे इससे भी हल करेंगे। कैसे 3 × 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15x। अगर आप 5 × 5 करेंगे तो क्या जाएगा 25x, क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा। तो इनका योग क्या होगा, इनका योग तो 15 प्लस 25 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे आपस में, यानी प्लस कर देंगे, तो क्या होगा 14। क्या हो जाएगा 14 होगा। 14 में किससे योग क्या हो जाएगा 14 होगा, जो कि एलसीएम क्या हमारा 14, एलसीएम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 15। तो क्या है दोनों का आपस में गुणा करेंगे 3 × 4, क्या करेंगे 3 × 5 करेंगे तो क्या होगा 15 क्या होगा 15, क्या है 15 को किससे डिवाइड करेंगे 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 पंजे 75, क्या हो जाएगा आंसर आपका 5। यानी एचसीएफ जो है आपका 5 हो जाएगा, एचसीएफ 5 होगा। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो क्या होगा 75, क्या होगा एलसीएम 75 होगा, और एचसीएफ आपका क्या होगा 5। तो आगे समझिए मैं आप सभी को, क्या है 3 संख्या दी गई है, एक बार और समझ लो। क्या है 2 संख्या 3 × 5 क्या है 3:5 में है, उनका लसागु यानी एलसीएम 75 है, तथा उनका योग क्या है उनका योग तथा मसागु यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया 3x क्या दिया है 3, तो हमने क्या मान लिया 3x मान लिया, और क्या है दूसरा 5, तो हमने क्या मान लिया 5x। अगर 3x को हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 15, 3x को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 15, और हम 5x को किससे गुणा करेंगे 5x को 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 25। तो हमने क्या किया 15 + 25 बराबर क्या होगा 40, क्या हो गया हमारा 40 हो गया 40। तो हमने क्या किया अगर डायरेक्ट हमने देखा तो क्या हो जाएगा 3 × 5 कर देंगे, तो 3 × 5 कर देंगे हम तो क्या होगा 15,
तो एलसीएम क्या आपका दिया है 75 दिया है, तो 75 को 15 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ गया 5 आ गया। जो एलसीएम क्या हमारा 5 है, तो आपका आंसर क्या होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हाल जल्दी से लिख लो आप लोग। 3 संख्या बेटा तो ये लिख लिया। हॉस्टल में पूरा क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। 3 अनुपात 3 संख्या क्या है यहाँ पर 3 संख्या है, 3 संख्याएं 3 संख्या 3 संख्या की बात करते हैं तो क्या है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। क्या है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। इनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम है 4200। इसका एलसीएम क्या है 4200 है। तो उनका योग तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है उनका योग तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे तो क्या करना है 3 और 4 और क्या है 5 है, तो हमने क्या मान लिया 3x 4x और क्या है 5x है। 3x 4x और 5x है। तो हम इसको कैसे करेंगे हल, इस तरीके से x से डिवाइड कर दो। किससे x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो 1 4 और 5, फिर किससे डिवाइड करेंगे 4 से करेंगे तो 1 यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 5 होगा। फिर किससे करेंगे 5 से तो 1 1 1। तो इसको क्या कर दो आपस में गुणा 5 20 20 3 क्या होगा 20 3 60 20 3 60 होगा। क्या होगा 20 3 60। तो हम क्या करेंगे 4200 को किससे भाग डिवाइड करेंगे 60 से। क्या किससे करेंगे 60 से। 4200 को हम अगर 60 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारे आंसर तो डिवाइड करेंगे हम 6 7 36 6 7 42 यानी क्या होगा हमारा 70। क्या होगा 70 होगा। क्या होगा 70। तो आंसर क्या है आपका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका है 70। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरी ट्रिक से अगर देखना चाहते हो तो कैसे करेंगे यार हम 3 का क्या करेंगे 3 इंटू क्या करेंगे 70 3 इंटू 70 क्योंकि क्या हमारे पास 3x है। इसको करेंगे 7 21 210। फिर क्या करेंगे 4 इंटू 70 करेंगे तो क्या होगा 7 चौक 28 280। उसके बाद हम किससे करेंगे 5 इंटू क्या करेंगे 70 5 7 35 यानी 3 क्या होगा 350 होगा। क्या होगा 350 होगा। अगर इनको हम जोड़ देंगे क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे और किससे भाग देंगे, इसमें अगर जोड़ के हम आप लोग डिवाइड करोगे तब भी आपका क्या होगा आंसर 60 होगा। तो क्या है 210 प्लस 280 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 490 प्लस क्या है 350 है। तो ये क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 700 प्लस 800 840 क्या होगा 840 होगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर क्या है 60x सॉरी क्या है 84 0 क्या है 840 को हम किससे 4200 को 840 से अगर आप डिवाइड करेंगे या फिर इससे काट देंगे तो क्या होगा आपका 70। क्या होगा आंसर तब भी क्या हो रहा है 70 होगा। तो आंसर क्या है आपका 70 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करो, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे से 4, 5, 6, 10 तथा 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता हो। प्रत्येक स्थिति में शून्य क्या बचता है? शून्य शेष बचता है। सच्ची आवाज नहीं क्लियर आ रही। क्यों नहीं आ रही क्लियर आवाज? ज्यादा कम सुनाई देता है क्या आपको? क्या है हमारे पास? वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसे क्या है 4 है, 5 है, 6 है, 10 है और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है। क्या बचता है? शून्य शेष बचता है। तो आप लोग इसे कैसे हल करेंगे? क्या हमारे पास 4, 5 है, 6 है, 10 है और क्या है 15 है। इसको डिवाइड करेंगे आप लोग 2 से। अगर हमने 2 से करेंगे, पहले क्या करना है 2 से, तो यहाँ क्या होगा 2, 5, 3 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पर क्या होगा 15। फिर किससे करेंगे? 2 से 1 हो गया, 5, 3, 5 एंड क्या होगा 15 होगा। फिर हम अगर 3 से जाते हैं, अगर हम किससे जाते हैं 3 से, तो 1, 5, 1, 5 एंड क्या होगा 5 होगा। फिर हम 5 से जाएंगे तो क्या होगा हमारा 1, 1, 1, 1, 1 सभी में क्या हो गया 1, 1 आ गया। तो इसको क्या करेंगे इंटू कर देंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 5 इंटू 3। उसके बाद क्या करेंगे 5, 3, 15 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो क्या होगा हमारा 30। अगर 30 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 60। क्या होगा आपका 16 होगा। क्या होगा 16 होगा। तो आपका आंसर क्या है 16। आपका आंसर क्या होगा 16 होगा। अगर क्या है, अगर ऐसी संख्या यानी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य बचता है। यानी क्या कहा है क्वेश्चन में, अगर ऐसी संख्या आपको देखना है जो कि 4 से भी विभाजित हो, 5 से भी विभाजित हो, 6 से भी विभाजित हो, 10 से भी विभाजित हो और 15 से भी। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो किससे विभाजित हो रही है? 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है, फिर 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है, 6 से भी, 10 से भी और 15 से, यानी इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है। यानी एलसीएम क्या है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा हमारा 16। क्या आंसर आपका 16 इज द राइट आंसर। आ रहा समझ में आप लोगों को? सर क्लियर तो नहीं आ रहा, एक बार और समझा दीजिएगा। ध्यान कहाँ है? मोबाइल में ध्यान रहता है, समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल में कहाँ है ध्यान? ऐसे कोई पढ़ता है क्या? ऐसा पढ़ता है क्या कोई? कोई यहाँ फाइलें रखा करो अपना फोन। क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है। तो हमने क्या किया 4 जो कि यहाँ दिया गया है 4, 5, 6, 10 और क्या है 15, 15 उसको हमने किससे 2 से, तो क्या हो गया 2, 5, 5, 3, 5, 15। उसके बाद 2 से तो 1, 5, 3, 5 और 15 है। उसके बाद हमने क्या किया 3 से, अगर हमने 3 से हमने चला तो क्या 1, 5,
1 5 और 5। फिर हम 5 से चलेंगे तो क्या होगा, अंत में 1 1 1 सभी में बच रहा है, तो क्या करना है, इसका आपस में गुणा करना है, यानी जोड़ी। पिछली क्लास में अगर बेसिक से चलते हैं तो क्या है, जोड़ी के हिसाब से तो क्या करेंगे, 5 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो क्या होगा 15, 15 का गुणा 2 से करेंगे तो 30, 30 का गुणा अगर 2 से हम करेंगे तो क्या होगा 60 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 60 होगा। किसका या तो चलो जल्दी से उतार लो आप लोग। सर उतार ले रहा ना। तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। अगर क्या दे दिया, अगर यहाँ पर शेष आपके पास शून्य नहीं बचता हो तो शेष क्या बचता है, 3 बचता हो। अगर ये क्वेश्चन में कहा है तो आप लोग कैसे करेंगे, प्रत्येक स्थिति में अगर शेष क्या बचता है आपके पास, 3 बचता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो क्या करना है आपको, 4 5 6 10 और क्या है 15। तो अगर इन संख्याओं को हमने देखा था अभी, तो क्या रहा है हमारा, इसका आंसर क्या हमारा 30। अगर इसमें क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। कैसे, सर +3 से अंत में अगर +3 कर देंगे तो शेष क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा। तो क्या है, 2 से चलते हैं, 2 5 यहाँ पर 3 आएगा, उसके बाद 5 फिर 15, इसको आप अंत में भी जोड़ सकते हो, है ना। तो क्या है, फिर हम 2 से चलेंगे, 1 5 3 5 और उसके बाद क्या आएगा 15। फिर हम चलेंगे 3 से, 1 5 1 एंड 5 एंड क्या होगा 5 होगा यहाँ पर। तो हमने इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 1 1 1 1, यानी इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 दूनी क्या है, 30 दूनी 60 है। अगर 60 में आप 3 जोड़ते हो, क्या जोड़ेंगे, अगर 60 में आप लोग 3 जोड़ते हो तो अगर शेष फल क्या होगा आपका, किसी भी स्थिति में अगर इन संख्याओं से अगर आपको क्या करना है, अगर काटना है तो क्या होगा, कैसी संख्या है, यानी क्या है हमारे पास, अगर 63 ऐसी संख्या है जो क्या है 4 से विभाजित नहीं हो रही है, यानी 4 से विभाजित करने पर आपका शेष क्या रहा है, 3 आ रहा है। 5 से विभाजित करने पर शेष क्या रहा आपका, 5 से विभाजित करने पर भी आपका क्या आएगा, 3 होगा। वैसे 6 से अगर आप विभाजित कर रहे हो तब भी आपका क्या होगा, 3 होगा। और अगर 15 से भी विभाजित कर रहे हो तो क्या होगा आपका, 3 होगा। तो यानी किसी भी स्थिति में इन सभी संख्याओं से भाग देने पर आपका शेषफल क्या बचेगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 63। आ गया, हाँ सर आ गया समझ। तो क्या है, इजी है, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताया है। अगर आपको क्या है, अगर शेष अगर कोई संख्या दे दी जाए तो उसमें क्या करना है, अगर आप पहले अगर निकाल लो इसको, क्या करना है, अगर आप निकाल लेते हो तो क्या आएगा, अगर एलसीएम भाग देने पर ऐसी संख्या, यानी एलसीएम क्या होगा, तो हमारा एलसीएम क्या है 16, यानी क्या है 60 है। अगर 60 में इन संख्याओं से अगर भाग देने पर 60 क्या है, पूर्णतः विभाजित है, तो आपको क्या करना है, प्लस इसमें क्या कर देना है 3। अगर आप प्लस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे तो क्या होगा, अगर इन तीनों से अगर इन चारों संख्याओं से आप भाग देंगे तो क्या बचेगा, अंत में 3 बचेगा शेष। तो ऐसी कौन सी संख्या ले, तो क्या करना है 60 हमने निकाला है, 60 प्लस क्या कर देंगे आप 3 कर दोगे तो क्या होगा 63 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास हम कल रीजनिंग की देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे हमारे चैनल से आप जुड़ते रहिए और आपके मित्रों तक भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि अच्छे से टॉपिक अगर जो टफ लगे आपको वह भी क्या है आसान तरीके से हमारे साथ आप पढ़ सकते हो।
तो अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए मित्रों।